श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चलो कम से कम इधर वाले तो बोले, और इधर वाले उठाइए इतने इतने हाथ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो हाथ ऊपर रहने चाहिए, ठीक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। और जो नारायण का नाम लेता होता क्या है? जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होत सब छारायण, सब छारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जानकी मैया की। तो यहाँ पर एक मांस खाने वाले का भगवान ने दाह संस्कार किया, उसे मानो पिता का स्थान दे दिया। आगे भगवान बढ़े तो एक असुर भगवान को मिलता है, कबंध। और ये कबंध लोग कह देते कि पहले शबरी मैया ने बता दिया था कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। परंतु शबरी मैया से पहले कबंध ने ही बता दिया था कि आप जाइए और जा करके सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और ये बड़ा विचित्र राक्षस था। चौड़ी छाती वाले राक्षस को देखने पर भगवान विचार कर रहे ये कौन है, मुख पेट में ही धसा हुआ है, केवल इसकी जो भुजाएं हैं, जो हाथ हैं, इनका विस्तार इतना हो जाता था कि कोई भी जानवर ये देखता था, कोई मनुष्य देखता था तो भुजाओं से ही पकड़ लेता था। राम लक्ष्मण को भी पकड़ा। भगवान ने क्या किया, इसकी दोनों भुजाएं काट डाली। एक भुजा काटी लक्ष्मण जी ने, एक भुजा काटी प्रभु श्री राम जी ने। अब तो जैसे ही भुजाएं कटी तो इसने पूछा है कि आप दोनों राजकुमार हैं कौन, परिचय बताइए। तो भगवान ने अपना परिचय बताया। राक्षस से पूछा आप कौन हैं, आपकी ये दशा कैसे हुई। तो कहता है कि मैं भी पहले देवताओं के समान ही था, पहले ये रूप नहीं था मेरा, देवताओं के समान था, सुंदर रूप था। परंतु विचित्र भयानक रूप धारण करके मैं जहां पर संत तपस्या करते थे तो वहां जाता था, उनको डराया करता था। तो एक दिन मैंने डराया जाकर एक ऋषि को, जिनका नाम है स्थूल शिरा, उनको डराया
और उन्होंने मुझे क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, यही रूप हो जाए तेरा। तब से मेरा विचित्र रूप हो गया। और एक बार मैं युद्ध करने गया इंद्र से, तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया कि हमारा मुख पेट में ही घुस गया। तब से विचित्र ये दशा हो गई। क्षमा याचना की थी तो कहा गया था कि आप आएंगे, आप हमारा अंतिम संस्कार करेंगे, उद्धार हो जाएगा। आप हमारा अंतिम संस्कार कीजिए, दिव्य रूप प्राप्त होगा, तब हम आपको आगे का मार्ग बता देंगे, किस प्रकार आपकी सहायता कौन करेगा, किस प्रकार आप अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान ने कबंध का अंतिम संस्कार किया। सुंदर चिता बनाई, सुंदर दिव्य रूप धारण किया कबंध ने, और बताया है कि अब आप जाइए सुग्रीव के पास। सुग्रीव का पता बताया, वहां पर जाएंगे, उसे बाली ने राज्य से निकाल दिया है, ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, वही आपकी सहायता करेंगे। इतना बताकर अंतर्ध्यान हो जाता है। अब भगवान आगे बढ़े हैं, तो भगवान की प्रतीक्षा कौन कर रहा है? शबरी मैया। अच्छा एक बात बताइए, हमारे और आपके गुरुजी अगर कुछ कह दें तो कितना विश्वास करते हैं? गुरुजी की बात पे कितना विश्वास है सबको? अच्छा 100% में कितना होगा? 10, 20, 50? नहीं पता, खुद ही नहीं पता कि कितना विश्वास करना चाहिए गुरुजी की बातों पर। लेकिन यदि बताएं तो गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान से भी बढ़कर गुरु का स्थान है। लेकिन गुरु भी अगर हो तो श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। गलत बोल गए, क्या बोलना चाहिए था? पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ये बोलना चाहिए था। अरे बताइए हाँ या ना? हाँ, परंतु हम गलत नहीं बोले थे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो कि हम गलत बोल गए, हमें ये बोलना चाहिए था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। एक बात बताइए, कोई आपका शत्रु आपके सामने आपके पीने वाले जल में विष घोल दे, विष घोल दे, अब उस पानी को छन्नी लेकर कितना भी छानो विष अलग हो जाएगा। इसलिए पानी सदैव जानकर पीना चाहिए कि ये पीने योग्य है भी या नहीं। और दूसरी बात, गुरु करो छान के। अब ये क्यों कहा गया? अब मान लीजिए हम जानते हैं कि ये गुरुजी जो हैं ये लालची हैं थोड़े, या जानते हैं इन गुरुजी का चरित्र नहीं अच्छा, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी हम गुरु कर लें तो कोई लाभ होगा? बल्कि गुरुजी जो अपराध करेंगे वो आपने उनको गुरुजी बना लिया तो थोड़ा बहुत तो फल आपको भी भोगना पड़ेगा। जैसे शिष्य कोई भी अपराध करता तो गुरुजी को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए सदैव गुरु करो छान के कि ये हमें करने योग्य है या नहीं है। और आजकल के गुरु की और शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। गली न में गुरु फिरे, हमें गुरु कर ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो, कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो होता क्या है, कहीं के बड़ी बड़ी कथाओं में हमने देखा है, तो वहां पर क्या होता है कि उनके जो शिष्य लोग होते हैं तो वो माइक पे बोल देते हैं, आज विराम दिवस है और सब लोग आना, और हमारे गुरुजी बैठेंगे और मंच से माइक में बोलकर गुरु मंत्र दे देंगे, गुरु बना लीजिएगा और 500 रुपया दे दीजिएगा। तो मानो आजकल गुरु ये विचार करते हैं कि चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस दक्षिणा देते रहो।
कभी कभी लालच भी बड़ा महंगा पड़ जाता है। जैसे 5 मिनट का समय हो तो एक उदाहरण दे। कुछ लोग होते हैं तो विचार करते हैं कि जो ब्राह्मण लोग आ गए, संत लोग आ गए बने हुए, सबका तो नहीं कह सकते, बस कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अच्छा कभी भी देख लेना, जिनका बड़ा घर होगा और बाहरी कोई आ गया संत, तो क्या कहेगा, बड़े घर को देखकर आपके घर पे बहुत संकट आने वाला है, बिना पूछे बता देगा बड़ा संकट आने वाला है। तो भाई अगर कोई बिना पूछे बता रहा है तो हम क्या, बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, बहुत जानते, कुछ पूछा नहीं और बिना पूछे बता रहे हैं, तो घर पर बिठाएंगे और उपाय भी पूछेंगे कि संकट आए ना तो इसका उपाय क्या है। एक जगह ऐसा ही हुआ, एक संत जी गए, पंडित जी, वो गए, देखा क्या कि एक सेठ जी के घर के बाहर एक भैंस बंधी हुई थी। अब पहुंच गए, आंगन में देखा भैंस बंधी हुई है, प्रसन्न हुए, विचार किया ये 10 से 12 लीटर दूध देती होगी और अगर ये दक्षिणा में मिल जाए ना तो जीवन पर्यंत मांगने की जरूरत नहीं। तो पहुंच गए और कहा कि सेठ जी आपके जीवन में बड़े दुख आने वाले हैं। तो सेठ जी ने कहा फिर उपाय बता दीजिए। बोले अगर किसी संत को, किसी ब्राह्मण को काली वस्तु आप दान में दे देंगे तो जितने कष्ट आने वाले हैं ना वो सारे कष्ट आने से पहले चले जाएंगे, काली वस्तु यदि दान कर दी। अब देख कर के आए आंगन में भैंस। सेठ जी बेचारे सीधे साधे, समझ नहीं पाए, लेकिन सेठानी जी समझ गई और सेठानी जी ने कहा अच्छा काली वस्तु दान में चाहिए। तो काली वस्तु सेठ पंडित जी कुछ भी दे सकते हैं ना? बोले हाँ बेटा आप कुछ भी दे सकते, बस काली होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप कल आइएगा तो कल आपकी दक्षिणा हम आपको दे देंगे। तो विचार किया, पंडित जी दूसरे दिन स्नान कर रहे हैं बड़े आनंद में, अरे आज तो भैंस मिल जाएगी, आज भैंस मिल जाएगी। तो पहुंच गए। अब पहुंचे, स्वागत किया गया। अब पंडित जी कहें कि बेटा आपने कहा था ना कि कल आना तो आपकी दक्षिणा कल मिल जाएगी, तो हमें दूसरे यजमान के यहाँ पे भी जाना है, तो एक काम कीजिए हमारी दक्षिणा हमें आप दे दीजिए। सेठानी ने कहा कि हाँ हाँ पंडित जी आपकी वो दक्षिणा, अच्छा किया याद दिला दिया। तो अंदर गई और एक पोटली लेकर आई। वो पोटली लेकर आई, पंडित जी को दे दी। पंडित जी विचार करें कि हम तो सोच रहे थे कि संकेत किया था भैंस की ओर, ये छोटी सी पोटली में क्या आया, परंतु हो सकता कोई काला अमूल्य आभूषण हो। तो खोल कर देखा तो उसमें निकला क्या, काला कोयला। भाई काली दक्षिणा देनी थी तो काला कोयला निकला। अब विचार किया पंडित जी ने, काम नहीं बना ऐसे। तो कहा अरे बेटा ये नहीं, काली काली हो, चलने वाली हो। मानो आंगन में भैंस बंधी है तो काली काली हो और कैसी हो, चलने वाली। तो सेठानी समझ गई कि अच्छा भैंस ही चाहिए और कुछ नहीं लेंगे आप। तो सेठानी जी कहती पंडित जी एक काम कीजिए, आप कल आइएगा, कल आइएगा, कल आपकी दक्षिणा आपको हम दे देंगे। तो पंडित जी दूसरे दिन फिर से आ गए और फिर से बोले कि बेटा दक्षिणा के लिए आपने कहा था और दक्षिणा तैयार है। तो सेठानी जी कहती हाँ पंडित जी आपकी दक्षिणा तैयार है। अच्छा उसी रात क्या किया था, सेठानी ने एक सपेरे के पास गई थी और कहा कि आपकी जो काली रंग की नागिन है ना वो थोड़ी देर के लिए चाहिए। अब नागिन लेकर आई, पिटारी में बंद है। तो पंडित जी जैसे ही आए कि दक्षिणा कहाँ है, तो वही पिटारी लेकर पंडित जी को दे दी। विचार किया हम तो संकेत करके गए थे कि काली काली हो, चलने वाली हो, अब इसमें क्या होगा, भैंस तो बहुत बड़ी होती है। परंतु देखते हैं क्या है।
अब जैसे ही देखा पिटारी को खोला तो अब फन उठाकर नागिन खड़ी हो गई। पंडित जी की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, आज फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो मानो जान बच गई। तो कहते हैं अरे बेटा ये क्या कर रही हो, अभी हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो सेठानी जी कहती है आपका हो जाता तो हो जाता, हमें तो दक्षिणा देनी थी, हमें अपने दुख खत्म करने हैं। तो कहते हैं अरे बेटा ये दक्षिणा नहीं, काली काली हो, चलने वाली हो, दूध देने वाली हो। काली काली हो, चलने वाली हो और दूध देने वाली हो। मतलब अब तो सीधा सीधा मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए। अब सेठ जी समझ गए, इन्होंने हमारी बहस को देख लिया। सेठानी जी कहती है अच्छा अगर ऐसी दक्षिणा चाहिए तो एक काम कीजिएगा पंडित जी, आप कल आइएगा। अब तो पंडित जी घर गए और आसपास पड़ोस में भी बता दिया ऐसी दक्षिणा लाऊंगा, ऐसी दक्षिणा लाऊंगा, आज तक किसी को नहीं मिली होगी। बोले ऐसी कौन सी दक्षिणा? बोले अरे जब लाऊंगा तब देखना, और पता है ऐसे नहीं लाऊंगा, आज मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा। इतनी बड़ी दक्षिणा है भाई, बिना गाड़ी के नहीं आ पाएगी, वो जब शाम को लेकर आऊंगा तब देखना। तो लोगों ने विचार किया पंडित जी बड़ी भारी दक्षिणा लाने वाले होंगे। तो पंडित जी स्नान करके पहुंचे और आज थोड़ा अधिक खुशी है। तो बोले बेटा दक्षिणा के लिए आपने बोला था, तो दक्षिणा तैयार है? तो सेठानी जी बोली हाँ हाँ दक्षिणा तैयार है पंडित जी आपकी, तो लाइए दक्षिणा। तो सेठ जी से कहा ए जी सुनते जरा, सहायता कीजिए मेरी। अब सहायता तो विचार करें कि शायद मारती वारती होगी भैंस, तो सहायता करेंगे, लेकिन सहायता कैसी? सेठानी जी अंदर गई और हाथ में एक डोरी पकड़ी जिसमें बंधी हुई थी काले रंग की कुतिया, और सेठ जी कौन सी सहायता कर रहे थे, उसके 2-4 बच्चे थे पिल्ले, वो गोद में लेकर आए। अब तो पंडित जी बैठे थे, तो सेठानी जी लेकर गई और कहती पंडित जी देखिए काली काली है, पूरी काली है, और ये देखिए चलती भी है, और सबसे बड़ी बात 4-5 दिन ही हुए हैं, इसके बच्चे हैं तो ये दूध भी देती है, तो आपकी दक्षिणा ये हो गई। अब तो पंडित जी हाथ जोड़ लेते हैं, बेटा जो संकट आने वाले थे वो संकट तो कब के कट गए, आप ये अपनी दक्षिणा अपने पास रख लीजिए, कोई दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कभी कभी काम बन भी जाते हैं और कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, और ये कहा ही जाता है लालच बुरी बला है। तो जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा घर होगा, तो क्या किया जाता है, उसी को अधिक कष्ट बता दिए जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई भी आ जाए तो दौड़ कर पहुंच जाते पंडित जी हाथ देख दीजिए, कभी भी किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। कभी गरीब व्यक्ति अगर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा तो विचार करेंगे इसे क्या बताएं, इसके पास कुछ है नहीं, तो तुम्हारे जीवन में तो सुख ही सुख है। तो इस प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा भगवान केवल निर्मल लोगों को ही मिलते हैं, और आज तक शबरी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं, रोज आंगन बुहारती हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि शबरी मैया आज तक प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान आएंगे।